हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग यूनिलैटरल जे ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले जो नए व्यूअर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप कंप्लीट वीडियो देखिए। आप दिखने के बाद आपका कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन को दबाइए कि जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहे। तो अभी मैं चल रहा हूं सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंस इक्वेशन यूजिंग क्या होगा यूनिलैटरल ट्रांसफॉर्म। सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंस इक्वेशन यूजिंग क्या होगा यूनिलैटरल जे ट्रांसफॉर्म। यहां पर से क्या करना है आपको यूनिलैटरल जे ट्रांसफॉर्म की मदद से हमें क्या करना है सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस यूजिंग यूनिलैटरल जे ट्रांसफॉर्म। यूनिलैटरल जे ट्रांसफॉर्म के बारे में हमको पता लगाना है और हमको सॉल्यूशंस करने हैं। तो सबसे पहले आप यहां से आइए, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है एक टाइम डिले प्रॉपर्टी, टाइम डिले प्रॉपर्टी ऑफ जे ट्रांसफॉर्म। इसको हम लोग एक ही साथ पढ़ लेंगे। सबसे पहले होता क्या है ध्यान दीजिए, ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म कहिए। यहां से यहां ध्यान दीजिए, टाइम डिले का मतलब क्या होगा, यहां जो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, यूनिलैटरल की बात कर रहे हैं। पहले जो मैं आप लोगों से डिस्कस करता था उसमें बायलैटरल की बात करता था, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे यूनिलैटरल जे ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। यहां से देखिए, सबसे पहले डिले का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी है, मैं फिजिकली समझा रहा हूं, एक आदमी है 2 सेकंड पहले चला गया है, बाइक का स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं 2 सेकंड बाद क्या कर रहे हैं चला रहे हैं। तो शुरू से मान लेते हैं कि टी टाइम लगेगा और एक दूसरा आदमी जो है 2 सेकंड बाद चल रहा है, तो मतलब क्या होगा डिले कितना का होगा t-2 का। तो उसी तरह से यहां से हम लोग डिले करेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि जैसे xn कोई फंक्शन है, इसकी जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या है आपका है xz, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हम इसको xn-k करेंगे, क्या कर रहे हैं xn-k, तो इसका आपका जो होगा वो जेड ट्रांसफॉर्म जो होगा वो क्या होगा जेड टू दी पावर देखिए -k है तो यहां पर -k होगा और यहां होगा आपका xz प्लस, देखिए यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या होगा प्लस सिग्मा n बराबर क्या होगा 1 से लेकर के n क्या होगा x स्मॉल माइनस n इंटू जेड टू दी पावर प्लस n। यही आपको ध्यान रखना है। यहां ध्यान दीजिए, दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर यूनिलैटरल क्या हो गया जे ट्रांसफॉर्म। यहां पर क्या होगा टाइम डिले प्रॉपर्टी ऑफ जे ट्रांसफॉर्म। कैसा जे ट्रांसफॉर्म है तो इसको हम लोग यहीं पर लिख देंगे यूनिलैटरल जे ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। अब यहां से देखिए एग्जांपल मैं समझाता हूं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल फर्स्ट, सपोज k इक्वल टू हम लोग 1 रख लेते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो क्या होगा x n-1, इसका हम लोग क्या रखेंगे z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा z के पावर -1, देख लीजिए है ना, जहां जहां k है वहां ही पुट करेंगे। यहां पर क्या होगा xz प्लस, देखिए यहां से क्या होगा यहां भी 1 रखाएगा तो यहां से क्या होगा कि जब हम लोग पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी x-1 z के पावर 1, ठीक है ना। क्या स्टार्ट हो रहा है x से एंड हो रहा है n तक, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि ये जो स्टार्ट होगा यहां से क्या होगा आपका 1 से n की ओर बढ़ेगा। 1 से n आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका 1 होगा 2 होगा 3 होगा, तो ऐसे यहां से कहिए कि यहां से क्या होगा ये वैल्यू होगा k तक स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्ट होंगे 1 से और एंड क्या होंगे k तक होंगे, ठीक है ना। तो यहां से आप देखिए यहां से वैल्यू क्या होगा कि 1 से स्टार्ट हुआ k तक गया,
तो इसी को हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके जस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखिए तो z के पावर -1 xz, और यहां से क्या होगा मल्टीप्लाई, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x -1। क्लियर हो गया। इधर देखिए ये कैपिटल X है और ये क्या है, स्मॉल x है। दिस इज x -1 इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशंस ऑफ गिवन क्वेश्चंस, या यहां पर क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू हो गया। इसी तरह से एग्जांपल में हम लोग यहां पर लिख रहे हैं k = 2 लेंगे, तो यहां पर क्या होगा x n-2। अब इसका हमको z ट्रांसफॉर्म करने हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले लिखाएगा z के पावर -2 xz समेशन ऑफ n बराबर 1, यहाँ k की जगह पर कितनी वैल्यू है 2, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या होगा xn into z to the power -n। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ -n है, यहाँ पर -n हुआ, यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा, समझे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जस्ट आगे बढ़ाएंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा z to the power -n into xz। अब देखिए इसको हम लोग n वाला को फर्स्ट में रख रहे हैं, तो क्या होगा x -1। अब यहां पर रखेंगे तो क्या होगा z के पावर, देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है n प्लस है, यहां भी प्लस है, तो यहां भी क्या होगा प्लस होगा, तो यहां पर कितना वैल्यू होगा 1। फिर इसी तरह से क्या होगा x -2, अब यहां क्या होगा z2। अब बताइए कि 1 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया 2 तक, ठीक है ना, यही आपका फॉर्मूला हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, थोड़ा सा गौर कीजिए, तो क्या होगा z के पावर -2 xz, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x -1 z, देख रहे हैं ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा z -1। इसी तरह से इसमें करेंगे तो x माइनस क्या होगा 2, दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम लोग क्या करेंगे कि 3 रखते हैं, जैसे मन में आया कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका xn-2 हो गया। इसी तरह से हम लोग xn-3 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, z ट्रांसफॉर्म जो होगा z के पावर -3 xz समेशंस ऑफ n बराबर 1 से 3, क्या होगा x -n z के पावर +n, ठीक है ना। अब यहां से आप पुट कीजिएगा, तो जस्ट मैं पुट कर रहा हूं z के पावर -3 xz, यहां पुट कीजिएगा तो क्या होगा x -1 x -2 और x -3, समझ में आया कैसे। अब देखिए जब x यहां पर n की जगह पर 1 डाले हैं तो यहां भी तो 1 डालना होगा, अर्थात क्या होगा 1 प्लस, यहां हम लोग जब 2 डाले हैं तो यहां पर भी क्या डालना होगा 2, और इसमें हम लोग जब पुट करेंगे तो क्या होगा z के पावर 3। क्या हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो करेंगे तो क्या होगा z टू द पावर -3 xz, यहां पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा z के पावर -2 into x -1, इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो z के पावर -1 x -2, और यहाँ z के पावर क्या होगा, दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा x -3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। इसका क्या होगा, ये आपका हो गया z ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। अब हम लोग रिजल्ट पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ गौर कीजिए, जब हम लोग n-1 की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट में क्या होगा z की पावर -1 into xz, लेकिन दूसरा जो स्टार्ट हुआ टर्म है उसमें क्या है -1 आया है, ठीक है ना। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि इसको इसमें देख रहे हैं, ये जो पावर -1 आ रहा है वही इसमें भी आएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 2 में आइए, इसमें क्या हो गया k की जगह पर कितना है -2, इसमें वैल्यू देखिए फर्स्ट कितना है -2, अब देखिए -1 को -1 से जोड़िएगा तो क्या होगा -2, इसमें भी कहेंगे, इसमें भी क्या हो गया -2। अर्थात आप याद करने का सबसे इजी वे में ऐसे कर सकते हैं कि जो भी आपका पावर दिया रहेगा, सपोज ये तो मैं देख लिया हूं ना, ये तो देख लिया हूं, मैं नेक्स्ट यदि बताना चाहता हूं तो डायरेक्ट कर सकता हूं। देखिए कैसे, यहां से क्या होगा कि सबसे पहले देखिए x आपको क्या करना है n4 करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे z ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले लिखेंगे z के पावर -4 into xz, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ क्या है 4 है, तो 4 से देखिए 3 से छोटा कितना होता है 2, तो यहाँ 4 से छोटा कितना होगा -3, ठीक है ना। मतलब यहाँ -3 था, 2 था, -1 था, 0 था। ऐसे ही में देखिए -2 है, 1 है, यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इसमें है ना, देखिए -2 -1 और 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब ऐसा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे -4 -3 -2 -1, और यहाँ z के पावर क्या होगा 0, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से देखिए -3 है, ठीक है ना, तो यहां से क्या होगा x -1,
यहाँ पर क्या होगा x, यहाँ से आप समझने के लिए कर सकते हैं x माइनस 2, यहाँ x माइनस 3 और यहाँ क्या होगा x माइनस 4। अब देखिए सबको एडिशन जोड़ दीजिए, प्लस प्लस, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, फिर हुआ, ठीक है ना। तो कितना आसान है। सबसे पहले जहां से स्टार्ट हो रहा है -4 -3 -2 -1 बैक, घटते घटते कहां तक जाएगा 0 तक जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टाइम डिले प्रॉपर्टी ऑफ यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, टाइम डिले प्रॉपर्टी ना, टाइम डिले प्रॉपर्टी ऑफ यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी की जगह याद तो समझ लो क्लियर हो गया है कंसेप्ट यहाँ तक। इसमें समझने में भी दिक्कत नहीं है, आप इसको आगे भी कर सकते हैं। जब आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे अब हम शॉर्टकट में क्या चलेंगे, जैसे n-3 निकालना है, इसका तो हम लोग नहीं जान रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट जेड के पावर -3, इससे छोटा क्या होगा जेड के पावर -2, इससे छोटा कितना होगा -1, इसमें क्या होगा जेड के पावर 0, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पावर कितनी है देखिए -3 है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे x -3, इसमें लाएंगे तो क्या होगा x -2, इसमें क्या लाएंगे x -1, और यहां पर जो आएगा वो क्या होगा कैपिटल XZ, ठीक है ना। तो कितना आसान है जरा देखिए, तो इजिली हम लोग क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यू शुड फॉलो दिस स्टेप, ठीक है ना। ये आपका हो गया फर्स्ट। इसी में हम लोग दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं टाइम एडवांस प्रॉपर्टी ऑफ यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म। सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या हो गया, टाइम एडवांस प्रॉपर्टी ऑफ यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देंगे, दोनों में काफी सिमिलरिटी है। यहां से क्या होगा, सबसे पहले xn है, इसका आपका क्या हो गया जेट ट्रांसफॉर्म जो है आपका क्या होगा कैपिटल XZ हो गया। कैसा, यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म, इसका नाम आपका है यहां से क्लियर कर लीजिए, यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो अब जैसे ही है तो आपको एडवांस करने हैं, अर्थात क्या है xn प्लस क्या करने हैं k, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में इसका क्या होगा कि जब हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो प्लस यहां वैल्यू क्या देखिए, यहां पर आपका क्या है प्लस k है, तो यहां पर क्या होगा जेड के पावर प्लस k इंटू क्या होगा XZ, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा माइनस क्या होगा समेशन, यहां पर क्या होगा n बराबर 0 से लेकर के k -1। अब देखिए उसमें ध्यान देखिए, उसमें क्या था माइनस आता था, इसमें क्या आएगा एकदम अपोजिट कर दीजिए, क्या होगा यहां होगा प्लस, अब यहां पर क्या होगा माइनस। क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट। दोनों में अंतर क्या है, बेसिक अंतर क्या है कि उसमें हम देखते थे कि इसमें x -n होता था, अब यहां पर प्लस n होता था, ठीक है ना। उसके जस्ट इसमें अपोजिट है, इसमें -n हो रहा है तो माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस की जगह प्लस था उसमें, तो इसमें क्या हो गया माइनस। दिस इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। दूसरा चीज क्या था कि उसमें माइनस आता था तो यहाँ पर बीच में प्लस था, इसमें प्लस है तो बीच में क्या है माइनस, ठीक है। मैं इस पर दो एग्जांपल लेकर चलता हूं। एग्जांपल के बराबर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 1, तो क्या होगा xn+1 का जेट ट्रांसफॉर्म करने हैं, तो वैल्यू क्या आएगा x1 क्या करेंगे तो XZ माइनस क्या होगा देखिए n बराबर 0। अब यहां से देखिए 1 है तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा ये भी 0 होगा, तो इसको कह सकते हैं कि x0 इंटू जेड के, यहां पर आपका ऐसे करिए ना xn इंटू जेड टू द पावर -n है, इसी को ऐसे कर सकते हैं z इंटू XZ माइनस, इसको यहां पुट करेंगे तो x0 और z के पावर क्या होगा -0, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा z इंटू XZ माइनस, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे देख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है z इंटू x0। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से जब आप ये समझ गए हैं कि xn+1 है तो इसका हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म ऐसे लिख रहे हैं। एक और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके जगह पे एग्जांपल नंबर 2 में चल रहे हैं, यहां से हम लोग कर रहे हैं k बराबर 2, सपोज k बराबर 2 ले रहे हैं, बट विल हैव एन हियर जस्ट यू थिंक, यहां हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे तो क्या होगा xn+2 जेट ट्रांसफॉर्म करने हैं, किससे करने हैं
तो यहां पहले क्या होगा, जेड के पावर 2 एक्स जेड माइनस एन बराबर 0 से, देखिए यहां पर क्या है 2 है, 2 में से 1 जाएगा, के के जगह पे इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए के के जगह पे 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 1 ना, यहां पर आपका हो गया 1 और यहां पर क्या होगा एक्स एन इंटू जे टू द पावर माइनस एन। ठीक है, आप यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, थोड़ा सा पुट कीजिए, तो यहां से कह सकते हैं एक्स एन प्लस 2 का जे ट्रांसफॉर्म जो होगा कितनी आई है, तो सबसे पहले है हमारा जेड स्क्वायर एक्स जेड माइनस, देखिए अब यहां से पुट कीजिए एन बराबर 0 पहला टर्म, तो क्या होगा एक्स 0 जेड के पावर क्या होगा, बिल्कुल माइनस 0 होगा, फिर क्या होगा यहां से x बराबर 1 पर डालेंगे तो x बराबर 1 और z के पावर क्या हो गया माइनस 1, देखिए तो है ऐसा, तो यहां से इसी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जेड एक्स स्क्वायर एक्स जेड माइनस क्या होगा जेड स्क्वायर इंटू एक्स 0, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जेड इंटू क्या हो गया बोलिए, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू क्या हो गया आपका 1, ठीक है ना। अब हम लोग जब इतना समझ चुके हैं तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, अगला तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए जिसको ये समझ में आ चुका है कि जब हम लोग ये देखिए n प्लस 1 करते हैं तो फर्स्ट दोनों में 1 होता है 0, और 0 से जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, जैसे देखिए 0 से आगे बढ़ रहे हैं तो इसका पावर 1 है, यहाँ भी 1 है तो 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 हो गया। तो इसी फार्मूला को हम सेट कर करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, जैसे आप x n प्लस 2 का डायरेक्ट आप जेड ट्रांसफॉर्म लिख दिए हैं तो हम x n प्लस 3 का जेड ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं, क्या होगा यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म जब करेंगे, इसको आप यूनिलैटरल कहिए, यूनिलैटरल जैसे ही कहेंगे तो क्या होगा यूनिलैटरल कर दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 है तो पहले लिखाएगा जेड 3 एक्स जेड, यहां भी क्या लिखाएगा सेम 3 और यहां पर क्या होगा एक्स 0, यहां तक तो आप लोग एकदम बढ़िया से समझ में आ गया है। नेक्स्ट पढ़िएगा तो आएगा आपका x2, देखिए 2 से 1 कम है, यहां आपका क्या हो गया, यहां देखिए 1 था, यहां 1 था, तो नेक्स्ट आपका जो आएगा वो क्या होगा 1 और इंटू क्या होगा x1, फिर यहां पर क्या होगा माइनस, यहां से क्या होगा थोड़ा सोचिए, तो यहां हो जाएगा j, देखिए 3 3 2, यहां पर क्या होगा 1 और यहां पर क्या हो गया 2, ठीक है, ये आपका क्या होगा लास्ट स्टेप आएगा 0 1 और 2, क्लियर हो गया, क्यों, बिकॉज हियर आपका पावर क्या है 3 है और 3 में हम लोग जब लास्ट में n माइनस 1 लेते थे तो यही तक आएगा ना, तो ये आपका क्या हो गया बेसिक प्रॉपर्टी हो गया। जब ये आप समझ गए हैं तो लगता है कि नेक्स्ट आप ये लिख लीजिएगा, जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं कि जैसे x n प्लस 4 निकालिए, इसका यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म निकालिए तो क्या होगा z के पावर 4 एक्स जेड माइनस जेड टू द पावर 4 एक्स 0, अब देखिए दोनों में सेम है, यहां से क्या होगा आप देखिए घटना शुरू होगा तो जेड के पावर 3 x1, देखिए 3 से फिर घटेगा तो क्या होगा जेड के पावर 2, देखिए यहाँ 1 से बढ़ जाएगा तो क्या होगा 2, देखिए यहां से 2 से फिर 3 हो गया और यहां पर क्या हो गया x1, देखिए 1 2, यहां देखिए 3 है 2 है तो यहां सॉरी यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा 3 है 2 है तो यहां पर क्या होगा z1 और यहां पर क्या हो गया 3, दिस इज योर लास्ट टर्म, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं टाइम एडवांस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अभी अभी देखा कि कोई भी आपका फंक्शंस दिया रहेगा इधर टाइम डिले के फॉर्म में होगा या टाइम एडवांस के फॉर्म में होगा, तो उसका हम लोग यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी का यूज कर करके हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंस इक्वेशंस को सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो इसलिए नाम दे गया हूं सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस यूजिंग बाय यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म मेथड। अब यहां से देखिए जैसे एक क्वेश्चन है कहता है सोल्व द डिफरेंस इक्वेशन, क्या है तो सबसे पहले है yn, यहां से आपका क्वेश्चन में लिख लेता हूं क्या हो गया, तो 2 इंटू वाई एन है प्लस 3 इंटू वाई एन माइनस 1 और प्लस क्या हो गया वाई एन माइनस 2 है,
ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है ना। और इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 2un, where un इज यूनिट स्टेप फंक्शन। आपका क्या होगा, ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। और यहां पर आपका y-1 बराबर दिया हुआ है 1 और y-2 बराबर दिया हुआ है आपका 2। आप समझ रहे हैं, यहां पर आपका y1 बराबर दिया हुआ है 1 और y2 बराबर क्या दिया हुआ है, y-2 बराबर क्या दिया हुआ है 2। तो कहता है कि आपको इसको सोल्व करके कहता है डिफरेंस इक्वेशन, मतलब डिफरेंस इक्वेशंस को क्या करने हैं, हमें सोल्व करने हैं। किस मेथड से, तो बाय यूजिंग ऑफ यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग इनवर्स पहले हम लोग लेंगे, इस इक्वेशंस को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहां से देखिए 2 into yn प्लस क्या होगा 3 into yn minus 1 प्लस yn minus 2 बराबर क्या हो गया 2un। अब हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग जे ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, ठीक है। तो टेकिंग जे ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, जैसे ही हम लोग लेंगे, देखिए yn का क्या होगा, सबसे पहले 2, y का क्या होगा कैपिटल Y एंड yz, इसका आप लोग सब जानते हो 3, इसका आप लोग क्या अभी जस्ट में बताया था ना, क्या होता है इसका, तो z के पावर -1 इंटू क्या होता है yz, यहां z टू द पावर क्या होगा -1 इंटू yz, यहां फिर क्या होगा माइनस क्या होगा y-1, ठीक है। यहां से इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट y2 को ध्यान रखिए, y आपका क्या था n-2 था, तो सबसे पहले क्या करते थे z2 लिखते थे, z यहां पर क्या था माइनस था तो माइनस होता था, फिर क्या होगा z-1, ठीक है। यहां पर ऐसे करके क्या होता था z0 जाता था, याद आप कीजिए, तो -2 -1 और क्या होगा 0। तो इसमें हम लोग क्या करते थे याद है, यहां पर क्या करेंगे कि कैपिटल YZ माइनस, यहां हम लोग क्या करते थे y-1 और इसमें क्या करते थे y-2, हाँ। तो इसी फॉर्मूला को जब हम लोग फॉलो करेंगे, यहां पर जब हम लोग फॉलो करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस यहां लिखेंगे तो क्या होगा z के पावर -2 इंटू yz, यहां होगा -z-1 इंटू y-1 और यहां हो जाएगा आपका y-2 इज इक्वल टू यूनिट स्टेप फंक्शंस है। तो यूनिट स्टेप फंक्शंस का जब हम लोग जे ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो 2 इंटू जेड बाई क्या होता है z-1, वाई बिकॉज जे ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इक्वल्स टू क्या होगा z इन बाय z-1 वेयर रॉक इज ग्रेटर देन क्या होगा 1, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें और इसमें तीनों में yz मिल रहा है, y को कॉमन कर लेंगे, yz जैसे ही कॉमन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 2, यहां पर कितना है मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू जेड टू द पावर -1, इसमें करेंगे तो क्या होगा जेड के पावर -2, ठीक है। यहां से देखिए y-1 की वैल्यू यहाँ कितना दी हुई है -1, तो देखिए इसमें 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 1, 3 इंटू -1, ठीक है ना। प्लस यहां से क्या होगा कि इसमें हम लोग इसके जगह पे देखिए z-1 दिया है, y-1 की जगह पे वैल्यू कितनी है 1, इसके जगह पे y-2 की जगह पे क्या है -2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू जेड बाई z-1, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको दाईं ओर भेजेंगे, तो yz इंटू क्या होगा z-2 3z-1 और प्लस क्या हो गया 2, दाएं तरफ भेजेंगे तो क्या होगा इस दोनों को ऐड कर देंगे तो होगा 5। अब यहां पर क्या होगा z इनवर्स प्लस क्या होगा 2z बाई z-1। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि yz निकालेंगे, हाँ यहां से आप लोग yz कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहां से आपका yz इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आएगी मल्टीप्लाई करना जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो कह सकते हैं क्या 5 बाई क्या होगा z के पावर -2
3z माइनस 1 प्लस 2। इसमें और 5 प्लस क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, z माइनस 1। इसमें कितना लिखा हुआ है, प्लस 2z बाई z माइनस 1 और इंटू क्या लिखा हुआ है, z के पावर माइनस 2 प्लस 3z माइनस 1 प्लस 2। अब देखिए यहां से चुनौती वाला क्वेश्चन है, इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसका इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपके पास डिफरेंट तरह के मेथड अवेलेबल है, आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग देखिए इसको कैसे करेंगे, यहां तक एकदम क्लियर है। जब यहां तक जिसको क्लियर है तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए z माइनस 2 है, माइनस 1 है, तो हम लोग z स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से कर सकते हैं yz बराबर, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर और यहां भी z स्क्वायर कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें हम भी करेंगे तो क्या होगा, z स्क्वायर करेंगे और यहां भी z स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगी, आगे समझ में आएगा। पहले कीजिए, तो इसमें क्या होगा, पहले इसमें करेंगे तो क्या होगा z, इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसमें करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट 5z स्क्वायर, इसमें करेंगे तो क्या होगा z, नीचे में आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें करेंगे तो क्या होगा 2z स्क्वायर, इसमें करेंगे, इसमें कर रहे हैं तो प्लस 3 और यहाँ पर क्या होगा z, अब यहां से जो होगा लास्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू जेड के पावर 3, इसमें कर रहे हैं तो क्या होगा z माइनस 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेम थिंग विल हैपन हियर, 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम जैसे ही लेंगे तो क्या होगा yz इक्वल्स टू, एलसीएम पूरा कर ले रहे हैं तो यहां पर क्या होगा z माइनस 1 इंटू 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, z से मल्टीप्लाई होगा तो 5z के पावर 3, इसमें कितना होगा प्लस z स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5z स्क्वायर माइनस z प्लस क्या होगा 2z क्यूब, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग देखिए इसमें सभी में z एक निकाल करके ले आइए इधर में, तो yz डिवाइडेड बाय क्या होगा z करेंगे तो यहां से क्या होगा, देखिए यहां पर 5 है और यहां 2 है तो 5 2 7, 7 में से आपका एक z निकल गया तो 7z क्या होगा स्क्वायर। यहां देखिए z में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस क्या होगा 4z और यहां पर क्या होगा माइनस 1। अब इसको देखिए z माइनस 1 इंटू, देखिए इसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2z स्क्वायर प्लस 3z को ऐसे लिख सकते हैं 2z प्लस z प्लस 1, फर्स्ट इंटू लास्ट है 2 इंटू 1 2, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसा एडजस्ट करेंगे कि मिडिल टर्म आ जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट, तो जब सही करेंगे तो क्या होगा 2z प्लस 1, इसमें हम लोग जब कॉमन करेंगे ऐसे कीजिए ना, डायरेक्ट करने से ठीक नहीं रहेगा, 2z करेंगे तो z प्लस 1, इसमें 1 कॉमन करेंगे तो z प्लस 1, अर्थात इसी को लिख सकते हैं और z प्लस 1 इंटू 2z प्लस क्या होगा 1। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए z प्लस 1 इंटू 2z प्लस 1। देखिए जब भी z रहेगा तो z को आपको हमेशा इसका कोएफिशिएंट 1 रखने हैं। तो 1 कैसे रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 2 से डिवाइड कर करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा yz बाई z इज इक्वल टू क्या होगा 7 बाई 2 z स्क्वायर माइनस 2 से करेंगे तो क्या होगा 2z, यहां पर क्या हो गया, यहां पर से आपका इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 2 इंटू z माइनस 1 बाई 2, नीचे में क्या आ जाएगा z माइनस 1 z प्लस 1, इसमें डिवाइड करेंगे तो z प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड अवेलेबल है, उससे इसका z ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमको सर्टेन लॉ को फॉलो करने होंगे। तो हम लिखेंगे लेट क्या होगा, यहां पर क्या होगा yz बाई z इक्वल टू क्या होगा a बाई लिख सकते हैं z माइनस 1, b बाई z माइनस z प्लस 1 और c बाई क्या होगा z प्लस हाफ, ठीक है। यहां से हम लोग a b c निकालेंगे, इसको देखिए ये आपका इसके बराबर है। अब यहां से a बराबर तो सभी लोग जानते हो a निकालने हैं, तो a के नीचे में क्या है z माइनस 1
तो z माइनस 1 और गुनी फंक्शंस मतलब क्या होगा yz और y क्या होगा yz और डिवाइड बाय क्या था z। यहां से क्या होगा z बराबर 1। इसकी जगह पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा देखिए z माइनस 1 यहां रखा आएगा z माइनस 1 टोटल रखा आएगा तो 7/2 z स्क्वायर माइनस 2z माइनस क्या होगा हाफ। नीचे में कितनी आएंगी तो z माइनस 1 z प्लस 1 और यहाँ z प्लस क्या होगा हाफ का क्या लेंगे तो z बराबर 1। अब देखिए ये से ये कट गया, जहां जहां z है वहां रखेंगे तो a का वैल्यू नहीं आ जाएगा, मान लेते हैं केवल आएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कब b के लिए, तो b बराबर क्या होगा यहाँ z माइनस 1 है वहां z प्लस 1 रखेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, b का वैल्यू निकल जाएंगे c का वैल्यू निकल जाएंगे। जैसे ही आप लोग a b c निकाल लोगे तो हमारे लिए क्या होगा काफी इजी हो जाएगा। जैसे ही a b c निकल जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं देयरफॉर लिखेंगे यहां पर सिमिलरली क्या होगा b बराबर k2 आ जाएगा और c बराबर मान लेते हैं k3। इसके जगह आप लोग निकाल लीजिएगा, यू शुड डू इट, ठीक है ना। आप लोग इसको कीजिए तो यहां से क्या होगा देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशंस नंबर इन इक्वेशंस क्या होगा इसको मान लो एक में, ठीक है। जैसे ही एक में पुट करेंगे तो यहां से क्या होगा yz बराबर क्या होगा देखिए z इधर जाएगा तो a इंटू क्या होगा z बाई z माइनस 1 v इंटू z बाई क्या होगा z प्लस 1 और c इंटू क्या होगा z बाई z प्लस हाफ। अब इसका आप लोग आराम से निकाल सकते हो, इसका आप लोग सभी लोग इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म जानते हैं ना, इसको हम लोग क्या करेंगे आराम से निकाल लेंगे। कैसे तो यहां से इसका हम लोग जब निकालेंगे तो क्या होगा टेकिंग इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म, जब इसका हम लोग इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी यहां से कितना आ जाएगी तो yn इक्वल्स टू इसमें क्या होगा a, इसका क्या होगा इसका आप लोग जानते हैं ना हो un, बिल्कुल सही। इसका हम लोग क्या जानेंगे तो -1 के पावर a इंटू un। इसी तरह से यहां से हम लोग क्या करेंगे कि c इंटू -12 के पावर a इंटू un निकालेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये कब होगा जब हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस माने हैं या क्या माने हैं व्हेन। अभी इसमें तीन इक्वेशन सोल्व होंगे। व्हेन क्या होगा तो मॉड j इज ग्रेटर देन 1, जब हम लोग मॉड ग्रेटर देन 1 लिए हैं तब। इसी तरह से दूसरे सिचुएशन आएंगे कि जब -1 मतलब 1 से 1 के बीच में होगा, 1 से 2 के बीच में होगा तो क्या होगा, 2 से बड़ा 1/2 से छोटा होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंस इक्वेशंस को डिफरेंस इक्वेशंस होते हैं ना उसको आप यूजिंग यूनिलैटरल Z ट्रांसफॉर्म मदद से आप इजी वे से निकाल सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल प्रोसेस है जिसको आप फॉलो कर करके इनिशियल कंडीशंस दिए रहते हैं उसके आधार पर आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी लोग एंजॉय किए होंगे वीडियो को, और आपका यदि कंसेप्ट यहां से क्लियर हो चुका है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप जब अच्छा लगे पसंद आए तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।